नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के डिप्टी कमांडेंट जो एसपी ओहदा के सीनियर ऑफिसर है इमदादुल्लाह शाहिद आज हमारे दरमियान मौजूद है और ये हमें कॉलेज में दी जाने वाली मुख्तलिफ ट्रेनिंग और मुख्तलिफ जो मराहिल है ये उसके बारे में आज हमें तफसीलात बताएंगे और इनके साथ तफसीलन गुफ्तगू होती रहेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अमीन साहब शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा एक मामूल है फ्लैग होस्टिंग जो हम करते हैं। वो सुबह हम सनराइज़ पे पाकिस्तान का परचम जो है उसको लहराया जाता है और बिफोर सनसेट हम फिर इसको परचम को उतारते हैं। ये एक हमारा यहाँ पे मामूल चल रहा है तो वो अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह जी। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप ये देखें कि मोटरवे पुलिस को जो तरबियत यहाँ पर दी जाती है, एक तो तरबियत ये है कि वो महफूज सफ़र में आपकी ममदो मुआवनत कर रहे होते हैं, दूसरी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपके जुर्माने भी करते हैं। लेकिन इस फोर्स को जो सबसे पहले खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई हादसा मोटरवे पर नेशनल हाईवे पर हो जाता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड फोर्स होती है ये वही नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के एहलकार होते हैं जो सबसे पहले आपकी इमदाद को पहुंचते हैं। इनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से क्या ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि हादसे का पहला 1 घंटा गोल्डन आवर्स होते हैं। अगर उसमें जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद मुनासिब और ट्रेंड अफराद के जरिए दी जाए तो जख्मी की जान बचाने में अहम किरदार अदा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या ट्रेनिंग होगी वो भी बात करते हैं। तो इमदादुल्लाह साहब यहाँ पर जो इंचार्ज है, अब हम उनसे भी बात करते हैं कि ट्रेनिंग यहाँ पर क्या दी जाती है, क्या कहेंगे आप? जी थैंक यू जी अमीन साहब। असल में ये हमारा जो अभी कोर्स कंडक्ट हो रहा है ये हमारे मुस्तकबिल के सब इंस्पेक्टर्स हैं एंड दे आर गोइंग टू बी सून पास आउट और यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग के मुख्तलिफ मराहल जारी हैं और हमारे पास इंस्ट्रक्टर हैं जो फर्स्ट एड के ये हजूर हैदर साहब हैं और यही इनको पूरी ब्रीफिंग देती हैं और डेली की क्लास होती है, फिर आउटडोर इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं। तो फर्दर जी आपको डिटेल इसकी शेयर करेंगे आपके साथ। जी आप क्या बताएंगे जी, क्या ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है, आप बताइएगा। सर इसमें हम जो है किसी भी हादसा या सानहा की सूरत में जो भी प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है वो मुकम्मल तौर पर इनको सिखाते हैं। ब्लीडिंग और वुंड मैनेजमेंट, इंजरीज़ को कैसे मैनेज करना है, फ्रैक्चर्स को कैसे मैनेज करना है, फिर ज़ख्मी को रेस्क्यू कैसे करना है, कार्डियक अरेस्ट की सूरत में CPR कैसे देना है। बल्कि हम आपको एक डेमो देना चाहेंगे इस सूरत में कि इंजरीज़ को हमारे ऑफिसर कैसे डील करते हैं फील्ड ड्यूटी में। तो ये सब कुछ वो जो 6 माह की इब्तदाई तरबियती कोर्स होता है, ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी उसका एक पार्ट है। जी बिल्कुल, इसको बल्कि इसीलिए आप मॉड्यूल में शामिल कर दिया गया है क्योंकि हम मोटरवे पुलिस फर्स्ट रेस्पॉन्डर होती है तो इसी वजह से इसको कोर्स का हिस्सा बना दिया गया है। अभी किसी भी ऑफिसर को तब तक फील्ड ड्यूटी नहीं सौंपी जाती जब तक वो फर्स्ट एड में महारत ना रखता हो। चलें जी, अब हमें बताइएगा कि कैसे ट्रेन ऑफिसर्स आप रेडी हो जाए। सबसे पहले आपने डेमो देना है। एक बंदे को हेड इंजरी हो गई है, आपने उसको कैसे फर्स्ट एड देनी है और कैसे रेस्क्यू करना है। चलें जी, परफॉर्म करें जी, रेडी। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज में चलते हुए मुझे अचानक चोट लग गई और मैं गिर गया। मोटरवे आहिस्ता आहिस्ता
दर्द हो रही है। ठीक हो जाओगे सर, ठीक हो जाओगे। मेरी टांग बच जाएगी ना सर? बच जाएगी, बच जाएगी, ठीक हो जाएगी। आप बेफिक्र रहे बस, कोई मसला ही नहीं है, अभी ठीक हो जाओगे आप। जा रहे हैं, पानी पिलाएंगे? पानी रोजा है मेरा। वजन नहीं पड़ रहा। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के ये ज़ेरे तरबियत ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त शाम के वक्त अपनी मामूल की रोल कॉल पर आए थे और अब ये अफ्तारी के लिए अपने अपने बैरकों में चले जाएंगे। ये तमाम ऑफिसर जो हैं ये सब इंस्पेक्टर हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुकाबले के इम्तहान से सेलेक्ट होकर यहाँ कॉलेज में आते हैं और फिर इनको बाकायदा तरबियत के एक लंबे प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर ये मोटरवे पर आपकी खिदमत के लिए पेश रहते हैं। ये वही जवान है जो आपको सड़क पर डिसिप्लिन सिखाते हैं और अगर आप खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ठहरे तो आपका चलान भी करते हैं। माफ़ी इनकी किताब में बिल्कुल नहीं। अब मैं ट्रेनिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में आ गया हूँ जहाँ पर ज़ेरे तरबियत ऑफिसर्स अखबारात और जराइद के साथ साथ अपने कोर्स की कुतब और दीगर जनरल नॉलेज की कुतब पढ़ते रहते हैं। क्या ये यहाँ पर और कितना टाइम बच्चे यहाँ पर गुजारते हैं, हम बाज़ तालिब इल्मों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है जी आपका? सर उबैदुर्रहमान नाम है मेरा। उबैदुर्रहमान साहब जी सर। आप ये बताइए कि ये लाइब्रेरी कैसी है और यहाँ पर आपको जो किताब चाहिए होती है वो यहाँ पर मौजूद होती हैं, क्या कहेंगे आप? जी ये लाइब्रेरी ट्रेनिंग कॉलेज की लाइब्रेरी है और ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और इसमें बहुत सारी कुतुब हैं जो हमारे कोर्स से रिलेटेड हैं। जैसे मैं ये अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ पुलिस प्रैक्टिकल वर्क के बारे में, क्योंकि जैसे कि हम सब इंस्पेक्टर्स हैं और पुलिस फील्ड में हमारे पास पुलिस फील्ड वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें अखबारात भी, डेली न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, जनरल नॉलेज की बुक्स भी हैं। जी सर। चलिए बड़ी अच्छी बात है जी। जनरल नॉलेज के लिए अखबारात और जराइद का भी मुताला ये तालिब इल्म करते हैं और ये मुख्तलिफ बुक्स भी यहाँ पर होती हैं, ये उनको भी पढ़ते रहते हैं। जी क्या कहेंगे जी, कितना टाइम आप लाइब्रेरी में गुजार लेते हैं रोज़ाना? जी डेली तकरीबन आधा घंटा हम लाजमी आते हैं यहाँ पे। अच्छा जी। ये आपके तरबियती कोर्स का हिस्सा है लाइब्रेरी अटेंड करना या आप अपने शौक़ से आते हैं? शौक़ से भी आते हैं और डेली क्लासेस भी होती हैं, वीकली मतलब कि क्लासेस होती हैं ये लाइब्रेरी की हमारी। अच्छा, तो ज़्यादातर आप अखबारात का मुताला करते हैं या अपने जो कोर्स से रिलेटेड बुक्स हैं या जनरल नॉलेज की? जनरल नॉलेज की भी करते हैं। अखबार तो ये ज़रूरी है ना, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स के बारे में आपको अप टू डेट रहना चाहिए और कोर्स की कुतब भी वो पढ़ते रहते हैं साथ साथ जिस चीज़ की ज़रूरत हो। सही बात है। मैं इस वक्त ट्रेनिंग कॉलेज के हॉस्टल में आ चुका हूं और ये कमरा नंबर 3 है और अभी हम देखते हैं कि अंदर जो ज़ेरे तरबियत ऑफिसर्स हैं उनका रहन सहन कैसा है। आइए हमारे साथ। वो क्या बात है, ये
2 बेड का ये रूम है और उसमें एक ज़ेर तरबियत ऑफिसर अपने बेड पे हैं और दूसरे मुतालिया में मसरूफ़ है। तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर क्या नाम है आपका? वाजिद रफ़ीक सर। वाजी साहब, आप माशाल्लाह ये आपका कमरा मैंने देखा है, बड़ा अच्छा है। आप क्या कहेंगे अपने कमरे के बारे में? सर बेसिकली हमारी ये ट्रेनिंग में शामिल है, हमारी जिस तरह सफाई मेंटेन, जिस तरह हमारा चेक एंड बैलेंस होता है। अच्छा। और ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे मोटरवे पुलिस में जिस NHMP ने हमें प्रोवाइड की हुई है। और बड़ा हम कंफर्टेबल अपने आप को फील करते हैं, बड़ा रिलैक्स है और बहुत ज़बरदस्त इनका जो इन्वायरमेंट है हमें मिल रहा है ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पर आप स्टडी भी करते रहते हैं और जब आपने आराम करना होता है तो फिर आराम भी करते हैं? जी, हमें यहाँ लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। जब लाइब्रेरी के बाद हम फ्री होते हैं बुक्स वहाँ से लेके हम फिर यहाँ पे अपनी स्टडी आवर्स में अपनी स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर जब आराम का टाइम हो जाता है फिर हम आराम करते हैं। क्या मज़े की लाइफ होती है। ये जो ट्रेनिंग के अदवार होते हैं ना, ये ऑफिसर को सारी उम्र अपने कैरियर में नहीं भूलते और हमेशा वो अपनी उस बिल्डिंग में जो ट्रेनिंग कोर्स के दौरान उसने जहाँ पर वो रहा होता है, जहाँ उसने स्टडी की होती है, वो लाइब्रेरी, वो अपना रूम, उसको हमेशा मुद्दतों याद रखता है। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सैयद नोमान अहमद नकवी। माशाल्लाह, सैयद मोहम्मद नुमान अहमद नकवी। जी सर। नकवी साहब, आपको कैसा ये हॉस्टल की सहूलतों से आप मुतमईन हैं? सर मैं बहुत मुतमईन हूँ। बहुत अच्छा हॉस्टल है, बहुत अच्छी रिहाइश है, स्टडी टेबल्स हैं, चेयर हैं, मतलब रूम की चेयर अलहदा हैं, स्टडी चेयर अलहदा हैं और हमारे लिए अलहदा से कबर्ड्स हैं। और अच्छा। लाइब्रेरी हमारे लिए है। बहुत अच्छा माहौल है, मतलब ऐसे समझे कि हम अपने घर में हैं, फैमिली वाला माहौल है। तो घर में होते हैं तो अम्मी पराठा भी बना के देती है, ऑमलेट भी बना के देती है और रात वाला सालन हो तो उसमें अंडा बॉयल करके भी दे देती है। तो यहाँ पर खाने कैसे मिलते हैं? सर वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन इधर मेस का बहुत अच्छा इंतजाम है। हम अच्छा। जाते हैं, टेबल लगा हुआ है, प्रॉपर आके हमें मतलब टेबल पे सर्व किया जाता है खाना। हम सिर्फ जाते हैं और खाना खा के आराम से आ जाते हैं। और मतलब बहुत बाजार अच्छा से दही भी नहीं लानी पड़ती? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सुकून है। डब्बा रोटी और अंडे लेते आना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ वो वाला भी नहीं। सुकून सी जिंदगी है। सिर्फ यहाँ पढ़ना है और बस पढ़ना है और अच्छा ऑफिसर बनना है। यस सर, इंशाल्लाह बहुत अच्छा ऑफिसर है। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई है, ट्रेनिंग है, PTA परेड और वो सब हमारी फिटनेस के तौर पे है और बहुत अच्छा माहौल है। ये तो फैमिली, मतलब आप समझे कि हमारा दिल लग गया है। अब 6 मंथ के बाद हमें डर है, दुख होगा यहाँ से जाते हुए। हाय, मैंने कहा था ना कि ऑफिसर को अपने पूरे कैरियर में ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है उससे बड़ा प्यार हो जाता है। यही बात इस नौजवान ने कही है कि 6 महीने बाद जब यहाँ से जाएंगे तो दिल दुखेगा। बहुत सी यादें इसी बेड पे, इसी कमरे में, इन्हीं लाइब्रेरियों में, इन्हीं ग्राउंड्स में होंगी। जब कभी आप ऑफिसर बनकर आएंगे इसको देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल और बहुत मिस करेंगे। खूबसूरत यादों को याद करेंगे। बेशक बेशक सर, बहुत। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के कमांडेंट जो DIG हैं इस वक्त सैयद हशमत कमाल हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम सैयद हशमत कमाल साहब से बात करते हैं। सर वेलकम। ये बताइएगा कि ये कॉलेज का क्या बुनियादी मकसद है, क्या क्या ट्रेनिंग्स यहाँ पर दी जाती है? पहले तो जी शुक्रिया, आप आए और आपने टाइम दिया, इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। इसमें जी हमारी ट्रेनिंग्स 6 किस्म की हैं। टोटल जी 6 कोर्सेज़ होते हैं। ये बेसिकली पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। ये नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस का वाहिद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पूरे पाकिस्तान को जो केटर करता है और ये यहाँ पे 97 में बना था। उसके बाद 2011 में ये अपग्रेड हुआ कॉलेज के लिए और उसका नाम फिर ट्रेनिंग कॉलेज पड़ा। इसमें हम बेसिक रिक्रूट कोर्स कराते हैं जी। जब एक कांस्टेबल नया रिक्रूट होता है, भर्ती होता है मोटरवे पुलिस में, तो उसका 6 महीने का कोर्स होता है। और फिर हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं, उनको भी हम 6 महीने का बेसिक प्रोबेशनर कोर्स कराते हैं। उसके अलावा हमारे 4 कोर्सेज़ हैं जो प्रमोशनल कोर्सेज़ हैं, जो कांस्टेबल से लेके और इंस्पेक्टर तक हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ रैंक्स के लिए होते हैं और उन सब की जो ड्यूरेशन है, जो उन सब की मियाद है, वो 4 महीने है जी। आप अपने इन मोटरवे पुलिस के अलावा भी बाकी फोर्सेस के लोगों को भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है? जी बिल्कुल जी, हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमने और फोर्सेस के लोगों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी है, जिसमें अभी प्रेजेंटली मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 104 फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको FIA कहते हैं उसके बेसिक रिक्रूट कोर्स पे लोग ट्रेनीज़ आए हुए हैं जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं इधर। और इसके अलावा हमने AJ के पुलिस के ट्रैफिक पुलिस को भी हमने ट्रेनिंग दी हुई है।
इसके अलावा हमने रिंग रोड पुलिस को भी ट्रेन किया हुआ है। तो हमारे पास ये है कि हमने मुख्तलिफ़ और ऑर्गेनाइजेशंस और चारों सूबों से, पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, फिर इस्लामाबाद से और गिलगित बल्दिस्तान से, आज़ाद जम्मू और कश्मीर से हमारे पास यहाँ पे ट्रेनीज़ आते हैं ट्रेन होने, जो सिलेक्ट हुए होते हैं और हम उनको यहाँ पे ट्रेन करते हैं, एकेडमिकली भी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल सेशंस भी कराते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो लोग मोटरवे पे सफ़र कर रहे होते हैं, आप चूँकि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अदारे के कमांडेंट हैं, आम शहरी को दौरान सफ़र क्या आप उनको एहतियाती तदाबीर कहेंगे कि वो अपनाएं जिससे वो खुद भी बच सकते हैं और दूसरों की जान को भी महफूज रख सकते हैं? जी, ये बड़ा आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जी, बहुत ज़रूरी सवाल है ये। इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बड़े हादसात का रीज़न बनती हैं, और उसमें फॉर एग्जांपल ये कि सीट बेल्ट ना बांधना है, और सीट बेल्ट सिर्फ फ्रंट पैसेंजर्स के लिए नहीं बल्कि रियर पैसेंजर्स के लिए भी, कि जो पीछे बैठे हैं बच्चे ख़ास तौर पे, उनको भी बेबी सीट के साथ सीट बेल्ट बांधी जाए। उसके अलावा सेकंड फैक्टर इसके अंदर ये है कि जी जब आप सफ़र करने लगें तो गाड़ी को चेक कर लें कि उसके फ्यूल ठीक है, उसकी लाइट्स ठीक काम कर रही हैं, उसका ऑयल ठीक है, उसका जो वाटर कंपोनेंट है रेडिएटर में या विंड वाइपर के लिए वो ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रिक्स हैं वो ठीक हैं, और आखिर में जो रबड़ है जिसमें कि वाइपर आता है, टायर्स आते हैं, और जिसमें पैडल्स आते हैं, जो एक्सीलरेटर पैडल है, ब्रेक पैडल है, कि उसके बाज़-औक़ात वो जब आप ज़्यादा प्रेस करते हैं तो वो रबड़ जो है घिस जाता है, उसकी वजह से स्लिपरी हो जाता है, वो बहुत रिस्की होता है। तो ये चीज़ें अगर वो चेक कर लें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। महफूज सफ़र यकीनी बनाया जा सकता है। यकीनी बनाया जा सकता है। अच्छा कमांडेंट साहब, एक मुझे बात बताइए, मुझे याद है कि बेटी अकेली ड्राइव कर रही हो तो कहा जाता है बाप की तरफ से या फैमिली की तरफ से कि ज़रा एहतियात करना, मोटरवे पे बेटे आना, मोटरवे के रास्ते आना, तो लोग मोटरवे का ही इंतखाब क्यों करते हैं? जी, उसकी वजह ये कि जी हमारा यहाँ पे बीट सिस्टम है। एक तो मोटरवे जो है जी क्लोज्ड पैसेज वे है, दोनों तरफ फेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे जो बीट सिस्टम है हाईवेज़ पे भी और मोटरवेज़ पे, वो बड़ा एक सिक्योर्ड सिस्टम है। उसमें कैटेगोरिकली बीट की लेंथ डिफ़ाइन हुई है, और उसके अलावा उसमें गाड़ियों का जो एरिया है वो डिफ़ाइन हुआ है। तो हर बीट में हमारे वो स्पेसिफिक मिनिमम गाड़ियाँ होना ज़रूरी है, वो मौजूद होती हैं, और ये लोग 24 घंटे पेट्रोलिंग करते हैं। और आपने देखा होगा कि ये अफ्तार भी सड़क पे करते हैं, अपना रोज़ा सड़क पे खोलते हैं, और सैरी भी ही सड़क पे करते हैं। तो ये इनकी स्पिरिट बहुत अच्छी है इस मामले में, और अपनी ड्यूटी को ये बड़ा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? सर फुरकान अली। फुरकान अली। फुरकान अली, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, आज आप हमें क्या सुनाएंगे? सर मैं सूरह तौबा की आखिरी आयत है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो सुनाऊंगा। जी प्लीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। रब्बिजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती
ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। अज़ाने मगरिब का वक्त हुआ चाहता है